कभी आया। अब ये चीज़ दिमाग में घूमेगी। काव्या, तुमको विश्वास नहीं है मुझ पे? समर्थ, है, अपने से ज़्यादा है। ये लो, इस थॉट को उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। काव्या गहरी सांस लेते हुए समर्थ की बाजू पे सिर रख के आंखें बंद करके सोचने लगती है कि ये मैं नहीं चाहती थी, पर समर्थ ऐसे आया मेरी लाइफ में, चाह के भी मैं मना नहीं कर सकी। समर्थ काव्या एक दूसरे को अब एकदम नए लव बर्ड्स के जैसे बाय बोलते हैं और समर्थ अपने फ्लैट की तरफ जा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पे। समर्थ एकदम से पलटता है और पीछे होता है कोई और नहीं, इनके प्यार का पहला फैन रमेश दा सिक्योरिटी गार्ड। सर मुबारक हो। समर्थ, शुक्रिया रमेश बाबू। रमेश फिर से, सर मुबारक हो। समर्थ समझ जाता है ये कौन सी मुबारक दे रहा है। समर्थ 500 का नोट निकाल के रमेश को देता है। रमेश, सर हमारी एडवाइस से आपको लड़की मिल ही गई, अब जी लो अपनी जिंदगी। समर्थ, हाँ, मेरी कहानी में तेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। थैंक यू साहब। साहब, लड़की मिल गई तो हमको भूल मत जाना, टाइम टू टाइम मुबारकबाद देते रहना। समर्थ, बहुत मुबारक दे दी, जा अपनी ड्यूटी कर। और सुनो, समर्थ रमेश को गले लगा के बोलता है थैंक यू। रात भर बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। रमेश और समर्थ नहीं, काव्या और समर्थ। 22 सितंबर की सुबह समर्थ के लिए एक अलग ही खुशी से भरी हुई सुबह। समर्थ उठते ही काव्या को फोन करता है, पर काव्या फोन नहीं उठाती। समर्थ को लगता है कि रात को देर से सोई है इसलिए उठी नहीं होगी। समर्थ जॉगिंग ट्रैक और फोन पे नजर रखे हुए घर के कामों में लग जाता है। घर के काम करते करते दोपहर हो जाती है और समर्थ के किसी मैसेज कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। समर्थ सोचता है काव्या के फ्लैट पे जाने की, पर अपने प्रॉमिस की वजह से रुक जाता है। पर सुबह से दिन से शाम हो जाती है, कोई जवाब नहीं आता। समर्थ को अब बहुत टेंशन हो जाती है और वो अपने प्रॉमिस को भूल के काव्या के टावर की तरफ जाता है। समर्थ बहुत भारी मन से सोचता है कि प्रॉमिस से ज़रूरी काव्या है, अगर अंदर उसे कुछ हो गया हो तो। समर्थ काव्या के फ्लैट की रिंग बजाता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। समर्थ से अब और सब्र नहीं होता और वो दरवाज़ा तोड़ देता है और काव्या आवाज़ लगाते हुए अंदर आता है। और जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है तो समर्थ के होश उड़ जाते हैं। एक तो काव्या को बेहोश देख के और दूसरा काव्या का रूम किसी बड़े हैकर से कम नहीं था। समर्थ काव्या को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और जैसे ही काव्या को होश आता है, खुद को हॉस्पिटल में पाके काव्या समझ जाती है कि समर्थ ही लाया होगा उसको। तभी समर्थ आता है और पूछता है तुम ठीक हो? काव्या नजर नहीं मिला पाती और बस सिर हिला देती है। तभी डॉक्टर प्रकाश आता है और समर्थ को बोलता है अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। काव्या पूछती है मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? डॉक्टर प्रकाश बताता है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से आपके हेड में एक माइनर क्लॉट बन गया था, पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्रकाश समर्थ से बोलते हैं आप डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लें। और समर्थ काव्या को लेके घर के लिए निकलता है। पूरे रास्ते समर्थ के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होते हैं, पर ना समर्थ की हिम्मत होती है पूछने की, ना काव्या की कुछ बताने की। समर्थ काव्या का रूम देख के तो समझ गया था कि काव्या कोई आम लड़की नहीं है, नहीं तो कौन अपने घर में इतने कैमरे और बिल्कुल मूवीज जैसे एक हैकिंग रूम बनाता है। सोचते सोचते कब सोसाइटी आ गई पता ही नहीं लगता। समर्थ काव्या को टावर तक छोड़ के चला जाता है। काव्या डरते डरते अपने फ्लैट में जाती है और जिस बात का काव्या को डर था वही होता है। काव्या को फ्लैट में आते ही कॉल आता है। काव्या फोन उठाती है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन बोलता है मार दो उसको या हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। काव्या बहुत रोने लगती है। काव्या बहुत कोशिश करती है समझाने की,
वो किसी को नहीं बोलेगा, मेरा भरोसा करो। मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ।